स्पिरिचुअल टैबलेट आखिर है क्या? स्पिरिचुअल टैबलेट ये विजडम कैप्सूल है, मतलब ज्ञान से लोगों का जो तकलीफ है उनको पूरा दूर कर सकते हैं। जैसे ही आप वॉशरूम में जाके अंदर जो अनवांटेड चीज़ है वो कचरा को तुम फेंकने के लिए तुम वॉशरूम को यूज़ करेगा, वैसी एक टेक्निक है ये अर्शद वर्ग, ये ध्यान मार्ग है। ये ध्यान मार्ग में तुम अच्छा से ध्यान करके और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और ज्ञान से जो अर्शद वर्ग है उनको पूरा कंट्रोल यानी निकाल सकते हैं पूरा। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी की संपूर्ण स्वास्थ्य की इस नई श्रृंखला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच डॉक्टर जीके सर हैं जो संस्थापक हैं स्पिरिचुअल टैबलेट रिसर्च फाउंडेशन के। स्पिरिचुअल टैबलेट, आप सब सोच रहे होंगे टैबलेट और उसके साथ स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों का मेल क्या है? यही आज हम जानेंगे और समझेंगे कि आखिर स्पिरिचुअल टैबलेट है क्या और किस तरीके से हम सब बिना गोलियों के, जी हाँ, टैबलेट का नाम होते हुए भी हम कहेंगे बिना गोलियों के आप अपने आप को संपूर्ण स्वास्थ्य तक पहुंचा सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जी के सर। नमस्ते, थैंक यू सर। तो हम सबका पहला यही सवाल होगा कि स्पिरिचुअल टैबलेट आखिर है क्या? सबसे पहले पीएमसी हिंदी चैनल में मेरे को बुलाने के लिए ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड पूरा पीएमसी हिंदी परिवार के लिए मेरा प्रणाम है। और माय गुरु ब्रह्मर्षि पत्री जी एंड पॉल विजय कुमार के लिए मेरा प्रणाम है। स्पिरिचुअल टैबलेट ये विजडम कैप्सूल है, मतलब ज्ञान से लोगों का जो तकलीफ है उनको पूरा दूर कर सकते हैं। शुरुआत में ये आइडिया मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम था। मैं खाली ध्यान मार्ग केवल मेरा का व्यक्तिगत रूप में कंसंट्रेशन मेमोरी को बढ़ाने के लिए मैं करते रहता था। और जब मैं विशाखापट्टनम आया, मैं भी इसको कंप्लीट करके सोसाइटी में बहुत सारा ध्यान प्रोग्राम्स इधर उधर करते रहा। लोगों ने स्पेशली जो लोग ये ध्यान प्रचार में हैं वो लोग कोई ना कोई बीमारी से कोई आया था बंदा, उनको ध्यान बोलने के बाद 40 दिन में या 3 महीने में उनको ठीक कर लिया तो ठीक बात है। उनको वो दवाई से बाहर नहीं आया और डॉक्टर ने बोला कि उनको सर्जरी कराना है, देन वो लोग रेफ़र कर रहे थे कि उधर डॉक्टर जी के हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, उनको ध्यान भी मालूम है, उनके पास जाओ। वो केस सब मेरे पास आ रहा था। मैं क्या करूं, मेरे को एमबीबीएस में तो ये सब बोलता नहीं है। मैं बहुत सारा आध्यात्मिक किताब पढ़ा और मेरा का खुद का ध्यान किया था, लेकिन आरोग्य के लिए, आनंद के लिए उनको कैसे यूज़ करना है वो जंक्शन में मेरे को काम कुछ किया भी नहीं। लेकिन मेरा गुरु के पास जो इतना सारा लोग आ रही है और ध्यान मार्ग में उनको आरोग्य मिल रही है तो वो है तो मेरे को पता है। मिराक्युलसली बहुत सारा केसेस जो इंग्लिश मेडिसिन में, अंग्रेजी दवाइयों से ठीक भी नहीं हो रही हैं, वो ध्यान मार्ग में आने के बाद बहुत बढ़िया वो लोग को उपयोग मिला। यह तो मेरे को पता है। मेरा इंटेंशन जो है वो समय में कैसे मैं एमबीबीएस को बढ़ाएंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, मेरा को हॉस्पिटल खोलना और रूरल सर्विस करने के लिए, ये सब था मेरा दिमाग में। जब कुछ दिन होने के बाद, ये ध्यान प्रचार करने के बाद एक जंक्शन आया था। एक केस मेरे के ऊपर आ रही है, उनके लिए कुछ करना है, ध्यान मार्ग में उनको कैसे मैं मतलब गाइडेंस दे सकता हूँ। वो जंक्शन में मेरे को कुछ ना कुछ नया ले आने के लिए अवसर मालूम पड़ा। तो सर, ये स्पिरिचुअल टैबलेट आपको लगा कुछ नया करना चाहिए, तो सर एक्चुअली में स्पिरिचुअल टैबलेट है क्या? लोगों को बड़ी जिज्ञासा रहती है कि टैबलेट्स खानी भी नहीं है और स्पिरिचुअल टैबलेट, तो कैसे हम ये आरोग्य तक, जो आपको फीलिंग आई, आपके पास इतने केसेस आए थे, तो आप कैसे उसको उस तक पहुँचे कि स्पिरिचुअल टैबलेट में कोई चीज़ बनाऊँ? वो टैबलेट को जानकारी लेने के पहले एक इंसिडेंट जो वो समय में जब मेरे को प्रेशर बिल्डअप हो रही है, लोगों केसेस को मेरे पास भेज रही है वो जंक्शन में करने के लिए, तब मैं
एक न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। एक छोटा सा ट्यूमर को ब्रेन से निकालने के लिए सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक इतना व्यवस्थापन है। लाइक आई एम ए ड्यूटी डॉक्टर, DMO, वर्किंग एज ए DMO, एंड देन उनको पेशेंट को प्रिपेयर करने में कम से कम 2-3 घंटा लगेगा, और उसके बाद एनेस्थीसिया और 2 घंटा, देन प्रॉपर सर्जरी प्रॉपर इन ऑपरेशन थिएटर वो 6 घंटा लगातार 6 घंटा लगता है, एंड देन वो एनेस्थीसिया से उनको बाहर ले आने के लिए और 2 घंटा लगेगा, एंड देन इनिशियल इंटेंसिव ICU फेज उनको ऑब्जर्व करने में वो कम से कम 4 से 6 घंटा लगता है। एंड ये सब करने के बाद आई डिड माई डबल ड्यूटी ऑन द डे। जब मैं हॉस्पिटल से घर आया था और मेरा रेगुलर जो मेडिटेशन मैं कर रहा था, और वो समय में मैं कैसेट लगाया। वो कैसेट में आ रहा है कि पत्री जी का सिरदर्द से लेकर कैंसर तक कोई बीमारी वो श्वास पर ध्यान रखने से खुद ठीक कर सकता है। देन मैं सोचा, अरे यार, सुबह से लेकर रात तक हम लोग इतना मेहनत किया छोटा सा ट्यूमर को निकालने के लिए, ये बोल रहे कि केवल श्वास में ध्यान रखने से सब ठीक हो जाएगा, कैंसर भी ठीक हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है? सो बहुत क्रोध आया था मेरे को। देन मैं एक दबा के वो कैसेट को बंद कर लिया, एंड देन नींद में चला गया मैं। एज यूजुअल मेरे को पहले भी हुआ था 2 साल से, जब मैं मेडिटेशन में बहुत सारा मेरे को स्वप्न में आंसर्स मिलता है। रात को 1:30 बजे समय में एक स्वप्न से मैं नींद से बाहर आया। वो एक्सप्लेनेशन इतना क्लियर है कि जो गुरुजी ने वो अपना लेवल में वो साधना करके वो इसके पीछे जो इतना सारा कारण है, मतलब हर एक बीमारी के पीछे वो कैसे आएगा, कैसे ठीक कर सकता है, वो सब उनको मालूम है, इसीलिए वो कॉन्फिडेंटली बोल रही हैं सबको। एंड मैं इसके ऊपर काम नहीं किया था। सो उसी दिन उसी रात मैं सोचा, बीइंग ए डॉक्टर इट इज़ माई ड्यूटी। ये बीमारी के पीछे जो जो कारण हो सकते हैं मैं पूरा उनके ऊपर रिसर्च करूँगा, एंड इतना समय लगाने से भी आई वॉन्ट टू इन्वेंट इट। वो कारण पूरा मालूम होना चाहिए मेरे को, तभी मैं सब लोगों को भी वो गुरुजी जैसे बोल सकता हूँ और वो आचरण में ले आ सकता हूँ। बहुत सारा लोग जो मेरे पास बीइंग एन MBBS डॉक्टर लोग मेरे पास आ रही हैं, उनको पूरा आनंद दे सकता हूँ, आरोग्य भी दे सकता हूँ। दैट इज़ माई फर्स्ट इंसिडेंट जो जगह में मैं सीरियसली लिया था। जब तक मैं लोगों का अनुभव मैं सुन रहा हूँ और उनको गाइडिंग भी करना शुरू किया था, बट लेकिन वो सब सुपरफिशियल है। ये इंसिडेंट होने के बाद मेरा सीरियसनेस पूरा चेंज हो गया, एंड तब से जो रेगुलरली मैं ध्यान मार्ग में कुछ लोगों को बिठा के मेडिटेशन करने के लिए कोशिश, वो जगह में मेरा इन्वेंशन शुरू हो गया। वो टीचिंग करने के समय में जो मैं डिलीवरी करता हूँ वो आध्यात्मिक में, और वो भी और स्वप्न में जो मेरे को डेली लाइफ में जो इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पहले मेरे को माइंड में रहेगा, वो इन्फॉर्मेशन, और जो बीमारी से वो लोग मेरे पास आएगा, ये चीज़, ये तीनों एक ट्रायंगल है। इन वन कॉर्नर यू विल सी द डिसीज, बीमारी हम लोग एक कॉर्नर में रहेंगे, और दूसरा एक कॉर्नर में उनका कारण जो है आध्यात्मिक कारण वो रहता है, और तीसरा वाला एक मेडिकल डॉक्टर जैसे जो डिस्क्रिप्शन वो लोग देंगे, मतलब बीमारी के बारे में वो लोग और उनका लाइफ के बारे में, इसमें से ऑब्जेक्ट साइंस और उनका ड्रीम और उनका एक्सपीरियंस के हिसाब से एक इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है। वो उनको नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन वो स्पिरिचुअल टैबलेट फाउंडर जैसे मेरे को मालूम पड़ेगा। दीज 3 टुगेदर इज द की रीज़न फॉर द इलनेस। सो इसमें जो आध्यात्मिक कारण जो हैं उनको हम स्पिरिचुअल टैबलेट बोलता है। सो दीज स्पिरिचुअल टैबलेट्स इनिशियली इट स्टार्टेड डे बाय डे बहुत सारा ट्रायंगल्स बन चुका है। शुरुआत में करीब 16 साल तक 350 टैबलेट्स था, अभी वो
करीब 500 टैबलेट्स हम लोग तैयार किया था। तो सर इस टैबलेट का पूरा आधार कारण पर स्थित है, जैसे अभी आपने कहा, तो जो 350 से आप 500 तक पहुंचे हैं, तो क्या आपको रोज एक नया कारण नजर आता है इन स्पिरिचुअल टैबलेट को डिस्कवर ऑब्जर्व करके इसे इन्वेंट करने में? या सो इसमें से सबसे पहले टैबलेट जो बनने के बाद बीमारी बहुत है ना, सो इतना सारा आप अंग्रेजी दवाई में जाने से उधर मेडिकल स्टोर में कम से कम 600 से लेकर 1000 तक आपको टैबलेट रहेगा, बहुत सारा तरीका का सर्जरीज रहेगा एंड मेथड्स रहेगा उनको अप्रोच करने में। एक एक बीमारी को हम लोग क्रैक करते आगे बढ़ रही है। सो इसीलिए हर एक बीमारी के पीछे जो कारण है वो कारण को पूरा बाहर ले आने के लिए हम लोग कोशिश करना शुरू किया। तो सर आपकी पहली टैबलेट, जैसे आपने कहा पहली टैबलेट के बाद, तो आपकी पहली स्पिरिचुअल टैबलेट कौन सी है? या इट इज ए स्ट्रेंज स्टोरी। मैं मेरा MBBS कंप्लीट करने के बाद MBBS एंट्रेंस के लिए कर रहा था। वो समय में एक स्वप्न आया था। वो स्वप्न में मेरा रेगुलर जो वॉशरूम है, वो वॉशरूम में एक मोबाइल कमोड है। यूजुअली कमोड मतलब इट इज फिक्स्ड रहता है नॉर्मली, राइट? बट स्वप्न में मेरे को वो कमोड इधर उधर घूम रही है, मतलब उनको काम करने के बाद इफ़ यू पुश इट वो एक कॉर्नर में चले जाएगा। मैं बाहर आने के बाद उसके बारे में मैं सोच रहा था, अरे यार ये बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, वो बीच में नहीं आएगा। काम करने के बाद उनको एक स्टूल जैसे एक साइड को हम लोग पुश कर सकते हैं विद द व्हील्स, यू नो, इन द फ्लोर बेस पार्ट में व्हील्स है। तो नींद से बाहर आने के बाद मैं सोचा वो ऐसा कैसे होता है, उनको कनेक्शन तो होना चाहिए। सो मूविंग वाला कैसे होगा? इट्स ए क्रेजी ड्रीम आई थॉट। ये मैं भूल गया था। देन रेगुलरली आई एम कंडक्टिंग मेडिटेशन। वो हर हफ्ता में एक बार, हर शनिवार को एक मेडिटेशन क्लास में रखा था। बाकी पूरा समय मैं मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस को प्रिपेयर करने में समय जा रहा था। एंड वो समय एक मैडम आया था, उनको कुछ बीमारी लेके, सम मेगाकोलन का इश्यू, रिपीटेड बाउल्स का कुछ प्रॉब्लम है। एंड वो समय में उनको एक्सप्लेनेशन देते हुए भी मैं बोला कि आपका बॉडी में जो खाना खाने के बाद जो अनवांटेड चीज़ है, कचरा है, उनको बाहर निकलना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट द यू नो वॉशरूम मैकेनिज्म इन आवर बॉडी, मेगाकोलन पार्ट। जैसे हमारे अंदर अरिषड वर्ग रहता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये सब निकालने का चीज़ है। वो अंदर हमारा अंदर नहीं रखना है। लाइक जो अहंकार जैसे, क्रोध जैसे, ये सब बेकार चीज़ है। एक योगी और एक ध्यानी, जो आदमी आनंद रहना चाहता है, उनको ये नहीं रहना चाहिए अंदर। सो कहीं ना कहीं तुम उनको बाहर फेंकना ही है। वो बोलते हुए भी अचानक मेरे को माइंड में ये स्वप्न मतलब एक फ्लैश आया था। देन उनको एक एग्जांपल दिया, जैसे आप वॉशरूम में जाके अंदर जो अनवांटेड चीज़ है, वो कचरा को तुम फेंकने के लिए तुम वॉशरूम को यूज़ करेगा, वैसी एक टेक्निक है ये अरिषड वर्ग, ये ध्यान मार्ग है। ये ध्यान मार्ग में तुम अच्छा से ध्यान करके और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, और ज्ञान से जो अरिषड वर्ग है उनको पूरा कंट्रोल यानी निकाल सकते हैं पूरा। ये बोलने के बाद फिर मैं वापस घर आया था। देन आई एम जस्ट थिंकिंग, बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर, मेरे को ऐसा लगा कि उनको कुछ मेगाकोलन का प्रॉब्लम बताया। मैं उनको एग्जाम्पल दिया, ये कमोड का एग्जाम्पल नींद में जो आया था मेरे को। एंड इंटेलेक्चुअली अरिषड वर्ग के बारे में मैं उनको मतलब आइडिया दे रहा हूँ। सो बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर, मेरे को ऐसा लगा कि एक ब्यूटीफुल ट्रायंगल है इसके अंदर, एक ऑब्जेक्ट उनको इन्वेंट करने के लिए, और बीमारी है एक कॉर्नर में, और उनका कारण अरिषड वर्ग इंटेलेक्चुअल लेवल में। देन आई थॉट दिस इज सो गुड। ऐसी बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं दिन में, कोइंसिडेंस जैसे 2 बार 3 बार वो ग्लास गिर जाएगा और पानी गिर जाएगा। एंड देन वाटर टैंक के बारे में, नदी के पानी, ऐसा पानी के बारे में बहुत सारा ऑब्जर्वेशंस हैं मेरे को। बट लेकिन ये सब चीज़
कहीं फिट होगा कि नहीं मेरे को तो कोई पता भी नहीं है इसके बारे में। देन व्हेन सबसे पहले ये ट्रायंगल आइडेंटिफाई इन्वेंट करने के बाद, जब से मैं जो इंसिडेंट भी हुआ था हॉस्पिटल में, दैट सर्जरी पार्ट एंड ऑल, कहीं ना कहीं कुछ कारण मतलब बाहर निकल रही है। लेट मी ऑब्जर्व दिस वेरी सीरियसली एंड दैट आई डिसाइडेड। एंड हर एक ड्रीम, स्वप्न जो मेरे को आ रही हैं, वो भी जो लोग पेशेंट मेरे पास आने के बाद उनको वो बीमारी के लिए जो मैं बोल रहा हूँ, और द ऑब्जेक्ट साइंस विच आई एम गेटिंग, वो पर्दे के पीछे जो इतना सारा अनुभव मेरे को मिल रहा था, सो ये सब ऑब्जर्व करके एक एक बीमारी को क्रैक करके उनके पीछे कारण क्यों जो है वो पूरा निकलने के लिए हम सब मिलकर कोशिश किया था। हम सब मिलकर सर, आपके साथ और भी जने थे? या शुरुआत में मैं अकेला था, और इसके बाद जब मैं 2003 में मेडिटेशन हेल्थ क्लिनिक खोला था, बाय दैट टाइम वी हैव हार्डली 180 स्पिरिचुअल टैबलेट्स और 200। और मेडिटेशन हेल्थ क्लिनिक खोलने के बाद अराउंड 40 स्पिरिचुअल मास्टर्स एंड वी आर 2 मेडिकल डॉक्टर्स टुगेदर, हम लोग करीब 15,000 केसेस को रजिस्टर किया। 1.5 साल में मोर देन 750 केसेस वर ग्रैंड सक्सेस। वो समय में बाकी 350 स्पिरिचुअल टैबलेट पूरा इन्वेंट किया, बिकॉज एवरी मास्टर जो है हम लोग के पास आ रही है बीमारी लेकर, उनका अनुभव सब हम लोग लिखता है एक जगह में लिख के, और रेगुलरली उनको काउंसलिंग होगा और उनको भी कुछ स्वप्न आएगा। जो मास्टर उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको भी कुछ अनुभव आएगा। हमेशा स्वप्न में नहीं है, 7 टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस हम कंसिडर करते हैं। इसमें उनका जो अनुभव, तीसरी आंख से अनुभव आएगा, वो भी हम ले सकते हैं, और स्वप्न में वो देख रही है वो भी हम लोग कंसिडर करेगा। एंड डे टू डे लाइफ में उनको कोइंसिडेंसेस मिलेगा, वो भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। लाइक दैट 7 टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस वी कंसिडर, एंड दैट गिव्स एन आइडिया, वो हमको एक आइडिया देगा कैसे वो कारण के अंदर घुस सकता है। या ऐसा करते करते बहुत सारा बीमारी के पीछे जो आध्यात्मिक कारण है वो 500 टैबलेट तक बन चुका है। जैसे सर अभी आपने बताया अर्शिद वर्गा आपका पहला स्पिरिचुअल टैबलेट है, और आपको उसका एक ट्रायंगल समझ में आया, ऑब्जेक्ट साइंस, रीजन और एक इंटेलेक्चुअल वो। तो सर आपके पास इतने, आपने 750 केसेस आपके तब तक सॉल्व हुए, तो सर अर्शिद वर्गा से रिलेटेड आपका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कैसे? क्योंकि हम आइडेंटिफाई तो आजकल हम सब कर लेते हैं, मेरे को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है या मुझे जेलसी, भले ही मैं किसी को बोलूँ नहीं, लेकिन मेरे अंदर है, मुझे पता है कि मेरे को जेलसी है या मेरे को मेरी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा है, ग्रीड है मेरे अंदर, हम आइडेंटिफाई तो कर, लेकिन इस पे हम काम क्या कर सकते हैं और कौन सी डिजीजेज इससे रिलेटेड है? या इट इज़ गुड। ये एक्चुअली जब एक बार ये ट्रायंगल आइडेंटिफाई करने के बाद, वो समय में जो बीमारी से वो बंदा आया था वो छोटा मोटा बीमारी है, लेकिन मेडिकल डॉक्टर होके भी हम लोग को बहुत सारा चैलेंज रहता है कि मेगाकोलन प्रॉब्लम्स लाइक क्रॉन्स डिसीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। सबसे पहले एक मैडम मेरे पास आया था, वो मेडिटेशन हेल्थ क्लिनिक का समय में, वो उनका बीमारी लेके बहुत बड़ा डॉक्टर के पास गैस्ट्रोएंटेस्टाइनोलॉजिस्ट का और कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी सब स्कोपीज कंप्लीट करके उनको जीवन भर उनको दवाई लेना है, और बहुत पतला भी हो गया वो, क्योंकि द न्यूट्रिशन प्रॉब्लम रहते हैं वो लोग को। एंड वो मेरे पास आया था। सो उनको देखते वक्त मेरे को ऑलरेडी मेरे पास टैबलेट हैं ये बीमारी के लिए, बट लेकिन ये बीमारी बहुत बड़ा बीमारी है, जीवन भर रहेगा, इससे सेमी कैंसर स्टेट, कोई भी उनको मतलब आंसर, परमानेंट आंसर नहीं है। इसलिए आई एम जस्ट एन MBBS डॉक्टर, बीमारी है तो बहुत बड़ा बीमारी है, वो ऑलरेडी सुपर स्पेशलिस्ट तक जाके आया था, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, खाली उनका हस्बैंड को मेरे के बारे में जानकारी मिला कहीं, एंड देन वो उनको लेकर आया था मेरे पास। सो उनको ये आध्यात्मिक मार्ग में ले आके उनके ऊपर काम करना शुरू किया। एंड एग्जैक्टली जो काम क्रोध जो है, उनका हस्बैंड से बात करने के बाद, उनसे भी बात करने के बाद, उनको ऑब्जर्व करने के बाद हमको पता चला है कि वो एकदम गुस्सा वाला आदमी है। एंड इसके साथ साथ बाकी जो छोटा मोटा चीज़ भी बहुत बड़ा है उनका लाइफ में।
सो एक एक कारण जो है उनके ऊपर काम करके उनका आराम भी 6 महीने में पूरा आराम मिला, और 4 साल के बाद उनको फिर दूसरा बार कोलोनोस्कोपी करवाया। वो कोलोनोस्कोपी कंप्लीट नॉर्मल है। ये रिपोर्ट लेके वो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास वो गया, तभी वो देख के वो सरप्राइज हो गया। आपको लाइफ में कभी भी वो नॉर्मल कोलोनोस्कोपी आने का चांसेस नहीं है, वो कैसे आया, वो क्या किया तुम, वो सब उनको पूछा भी है। एंड शी सेड आई डिड मेडिटेशन, ये सब उनको एक्सप्लेन किया था। दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट दैट सक्सेस द अल्सरेटिव कोलाइटिस इवन टिल टुडे, आज भी उनको कोई भी दवाई नहीं है इसके बारे में। एंड इन द लास्ट ग्लोबल मीट शी इज़ वर्किंग एज, वो मेरा ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेटर जैसे काम कर रही है। एंड वो बोल रहा था कि उनका वजन 8 kg बढ़ गया अभी। अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट को वजन इंक्रीज करना मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल लिटरली, बट उनका वजन भी ज़्यादा हुआ। एंड वो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा सर्विस भी किया था। एंड दैट इज़ द फर्स्ट केस। तो ये केस करने के बाद मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस मिला। इतना सारा बड़ा बीमारी होने से भी उनका मूल कारण जो है वो है तो अर्शद वर्गा ही हैं। एनी मेगाकोलन प्रॉब्लम, वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी क्रॉन्स डिसीज, अल्सर, कोई भी बीमारी के लिए खाली ये अर्शद वर्गा आराम से अप्लाई कर सकते हैं। एंड वो बोलने में जमता भी है, लाइक यू नो बॉडी में मेगाकोलन का काम है कि अनवांटेड जो है उनको बाहर फेंकने का है। एंड फिजिकली यू सी द कमोड यूनिट, वो भी वो काम वही करेगा। अंदर जो है अर्शद वर्गा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य, लोगों को अंदर नहीं रहना चाहिए, वो बेकार का चीज़ है। कोई ना कोई संगठन में घुसने के बाद जरूर छोटा मोटा आपको ये अर्शद वर्गा मिलेगा भी, लेकिन तुरंत उनको साफ करके एकदम एक योगी जैसे तुम उससे बाहर आना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट द एनलाइटनमेंट, यू नो, वही एनलाइटन हम लोग बोलेंगे उनको। एंड देन सेकेंड केस, लाइक जब मैं 11 दिन का एक वर्कशॉप कर रहा था, वो समय में एक लेडी आया था, उनका सीरियस प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट उनको पेट दर्द था पूरा। वो पेट दर्द से वो लास्ट लाइन में ऑलमोस्ट लेट के वो वर्कशॉप को सुन रही है। बिकॉज इट इज़ ए सीरियस प्रॉब्लम आई अलाउड हर। इन जनरल जो लोग ये 11 दिन का वर्कशॉप करेंगे ये सब सीनियर मास्टर्स हैं। पेशेंट गॉड को उनको अलाउ नहीं है ये वर्कशॉप में, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं सोचा कि 11 दिन वो कम से कम उधर रह के, वो दूर में रह के वो सुनेगा, सुनने के बाद कुछ तो ग्रास्प करेगी। आई अलाउड हर। इवन आई एम सरप्राइज्ड, फर्स्ट डे शी इज इन द लास्ट बेंच, डे बाय डे पहले लेट के मतलब सुनता था वर्कशॉप को। बाय द एंड ऑफ द लास्ट डे एकदम फ्रंट बेंच में वो कट के मतलब बैठ के आराम से वो पूरा वर्कशॉप को सुन लिया। एंड द सरप्राइजिंग वर्ड शी सेड ऑन द लास्ट डे, जब वर्कशॉप होने के बाद जब बोल रहे थे वो सब, वो बताया कि जो अर्शद वर्गा जो किताब हम लोग ने प्रिंट किया था, वो किताब का कवर पेज में हम लोग कमोड का पिक्चर डाला, बिकॉज दैट इज द मेन की एलिमेंट इन दैट। वो बताया कि वो किताब देखते वक्त उनको लगा है बहुत सारा स्वप्न है उनको, पहले वो अनवांटेड चीज़ के लिए और वो कमोड के लिए बहुत सारा स्वप्न पहले बचपन से ही बहुत बार उनको आ चुका है। सो वाई ही केप्ट, ये डॉक्टर साहब ने ये कमोड का पिक्चर किताब के फ्रंट पेज में कैसे डाला, एंड उनको रेजोनेट होता है अंदर उनका अनुभव के हिसाब से। वो किताब पढ़ने के बाद भी उनको पूरा अनुभव जो आया था वो भी, और बीमारी भी, सब उनको एक अच्छा मतलब कारण, उनको सही कारण है करके हमको उनको अंदर लगा भी है। एंड उनका नेचर भी ये अर्शद वर्गा का नेचर है डेली लाइफ में, बच्चे के साथ, हस्बैंड के साथ, फैमिली में, बाकी लोग के साथ। सो उसी दिन से लेकर उनके ऊपर पूरा काम किया था, ऑल द काउंसलिंग वर्कशॉप्स एंड पिरामिड में आश्रम धर्मा, ये सब करने के बाद उनको जब 6-7 साल से हर साल में 3-4 बार हॉस्पिटल में एडमिट करना ही है, और जो मोशन में खून भी निकलता है
दैट ब्लडी डायरिया शी गेट एंड लॉट ऑफ पेन. 20 दिन का हॉस्पिटल एडमिशन होगा, बहुत खर्चा भी है. Within 8 months, everything was completely cured. And even till today, उनको कोई भी दवाई यूज़ करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ा. और वो खुद गैस्ट्रोएंटेस्टिनोलॉजिस्ट जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, ऐसा ऑल अरशद वर्गा का जो बीमारी जो हो रही है, मैं जो बताया ऑल दिस डायग्नोसिस, उनको लिए डॉक्टर जैसे अभी भी अच्छा से काम कर रही है. वाओ. So these are the two major success. One is ulcerative colitis and the other thing is Crohn's disease. कोई भी डॉक्टर ये बात सुनने से वो लोग को भी बहुत मतलब हजम करने में मुश्किल भी है, और इट्स ए ग्रेट इन्वेंशन एंड द रीजन इज अरशद वर्गा. तो सही, तो बहुत ही अच्छा आपने आज ये बताया कि किस तरीके से हम अरशद वर्गा, और इतनी बड़ी जो मेडिकल टर्म्स में आज तक अभी तक कोई प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट नहीं है. सर, अभी आपने इससे पहले ही बताया था कि आपके साथ एक ग्रुप बना था जिन तब तक आपने 170 टैबलेट्स और फिर आगे 300 तक. तो क्या सर उन्होंने वो भी ठीक आपके तरह ही स्पिरिचुअल टैबलेट की तरह ही सोचना शुरू कर दिया था, या आपने उन्हें कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी थी स्पिरिचुअल टैबलेट में? या एक्चुअली शुरुआत में खाली वो अपने आप आया था कोइंसिडेंटली, और वो 4-5 बार ऐसा ट्रायंगल्स, मेरे को नया नया ट्रायंगल्स बहुत सारा बीमारी के लिए आने के बाद मेरे को पता चल गया कि जो चीज़ हमको डेली कोइंसिडेंट में नहीं तो स्वप्न में हम लोग को जो आ रही है, उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो है. सो वो पूरा स्वप्न और पूरा कोइंसिडेंसेस मिलने तक मैं क्यों इंतज़ार करूं? एक एक बीमारी को लेके उनसे रेगुलरली ध्यान मार्ग में ले आने से उनको जो अनुभव आ रहे हैं, वो अनुभव को हम लोग सिंबॉलिकली सोचना शुरू किया था. और गूगल में सर्च करने से इसके पीछे बहुत सारा रिसर्च भी हुआ है ऑलरेडी. सो वो भी थोड़ा बहुत हमको सपोर्ट देना शुरू हुआ. और सो पेशेंट को जो अनुभव आ रहे हैं वो अनुभव, और उनका फिजिकली जो प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम, और इंटेलेक्चुअली हम लोग इसके पीछे पूरा सोच के उनको कैसे डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू टेक द नोज प्रॉब्लम, कोई राइनाइटिस से आएगा, बार बार उनको सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस और कॉमन कोल्ड से लेकर एलर्जिक राइनाइटिस, और अंदर उनको कुछ ट्यूमर्स भी होता है कभी कभी. नोज़ का प्रॉब्लम से वो लोग हमारे पास आएगा. देन यूजुअली नाक का जो प्रॉब्लम है, उनको सोचने के पहले उनका रेगुलर काम है कि कोई स्मेल खुशबू जो है उनको लेना है. अचानक कोई मतलब खराब वाला कुछ हुआ, लाइक सम बर्निंग वायर्स, इमीडिएटली वी कैन सेंस इट, एंड देन हमको मालूम पता है कि कुछ बर्निंग हो रही है, इमीडिएटली तुरंत उनको अटेंड करना पड़ेगा. सो दिस इज लाइक प्रिडिक्शन. ओके, वी कैन प्रिडिक्ट द थिंग्स. जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि मेरे को स्मेल लग गया है कि कुछ हो रही है इधर, मतलब एक्चुअली देयर इज नो स्मेल, बट इन द सेंस हम लोग बोलेंगे कि मेरे को पता चल गया. सो दैट प्रिडिक्शन पार्ट इज इनहेरेंट इन नोज. ओके, सो सिमिलरली कोई अचानक कुछ इमरजेंसी मिलेगा लाइफ में, वैसे आपको गांव में जाने से कोई टेलीग्राम आया, मतलब इमीडिएटली उनको इमरजेंसी, कुछ लोग मर गए बोल के वो लोग सोचेंगे, राइट? सो सिमिलरली एनी इमरजेंसी हमारा लाइफ में आने के हैं, उनको हम लोग पहले से ही स्मेल करना पड़ेगा. हमारा तीसरी आंख से, नहीं तो अंदर जो ESP सिस्टम है, इससे हम लोग उनको पहले से मालूम हो सकता है. वो ध्यान करने से ध्यान मार्ग में उनको जो बीमारी या नया नया बड़ा प्रॉब्लम जो आने के हैं, पहले से थोड़ा बहुत है तो उनको मालूम होता है. सो दैट स्मेलिंग इज थ्रू द नोज. सो दिस इन्वेंशन अचानक हुआ था, इसके बारे में सोच के. एंड देन सो जो लोग वो नाक का बीमारी से आ रही है, वो लोग को ये ध्यान मार्ग में ले आने के बाद इमरजेंसी इंसिडेंट को पहले से ही कैसे वो लोग मतलब एज्यूम कर सकते हैं, पहले से भी वो लोग कैसे मतलब उनका ध्यान मार्ग में मालूम होगा, और इसके लिए क्या कर सकते हैं.
क्योंकि लोग आएगा कि मेरे को एक सपना आया था, इसमें मेरे को कुछ एक्सीडेंट हुआ, और कोई बोल रही है मेरे के बारे में, उनको ध्यान में मेरे के लिए कुछ बड़ा प्रॉब्लम होगा, ऐसा बोल रही है। देन व्हाट दे डू, ये सपना या इन्फॉर्मेशन तो आपको आएगा, ये इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करें? उनको इतना बड़ा प्रॉब्लम के अलावा वो छोटा सा प्रॉब्लम जैसे वो चले जाने के लिए उनको तुम क्या कर सकते हैं? सो द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग द इमरजेंसी। एक इमरजेंसी कैसे आने के हैं, संभावित हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, और उनके लिए मतलब एकदम छोटा करने के लिए डेली लाइफ में क्या करने के हैं। सो दीज टू पार्ट्स वी आइडेंटिफाइड एंड दैट डेवलप्ड एज ए एक्यूट एंड क्रॉनिक टैबलेट। वो धीरे धीरे एक्यूट टैबलेट और क्रॉनिक टैबलेट जैसे वो 2 टैबलेट में वो मतलब अरेंज हो गया। एंड जो लोग नाक का बीमारी से आएगा उनको एक्यूट टैबलेट के बारे में पूरा उनको जानकारी, देर आर अदर कंपोनेंट्स इन इट, और भी हैं इसमें। द मेजर थिंग इज प्रिडिक्शन। ओके, स्मेल आपको पहले लगना चाहिए और इसके क्या कर सकता है आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। एक भगवान, एक अचानक एक कुछ इंसिडेंट हुआ, एक भगवान वो सिचुएशन में होने से वो क्या करेगा, वैसे ही आप कर सकते हैं। हमारा जो अंदर चैतन्य है उनको इम्प्रूव करने से ध्यान मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, एक भगवान जो सिचुएशन में अचानक वो कैसे मतलब उनको सेट करेगा, ऐसे ही आप भी सेट करना चाहिए। सो ये नाक में जो ट्यूमर है, ऐसा बड़ा प्रॉब्लम के बारे में काम करने के समय में मेरे को पता चल गया कि वो लोग को सिचुएशन पहले ऐसा होता है कि बहुत सारा इमरजेंसी का जो ऑब्जेक्ट साइंस हम लोग बता रहे हैं, वो सब उनको ऑलरेडी बचपन से ही बहुत सारा बार उनको नींद में आ चुका है। और एंड जो सिचुएशंस उनका लाइफ में इमरजेंसी आएगा, वो इमरजेंसी में एकदम वो डरपोक जैसे उनको हैंडल नहीं कर पाएगा। एवरी टाइम इज ए बिग फेल्योर इन हैंडलिंग द इमरजेंसी सिचुएशंस, दैट इज हिज नेचर। सो वो नेचर से उनको एक भगवान तरह बनना है। ये करने से इतना सारा एनर्जी रेनाइटिस होता है, साल में बहुत सारा बार उनको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, सर्जरी भी करना पड़ता है, अंदर जो साइनस प्रॉब्लम, ये सब ऑटोमेटिकली पूरा ठीक हो जाएगा। लाइक दैट सो मेनी केसेस वी डिड, बहुत सारे केसेस, दिस एक्यूट टैबलेट लाइक दैट एवरी जो बॉडी पार्ट आप बोलेंगे लाइक हैंड्स गिव एंड टेक, वो हाथ से आप लोग कुछ देने के लिए और लेने के लिए। सो देने के लिए और लेने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं आध्यात्मिक में, वो प्रिंसिपल्स एक जगह में जमा करके वो अप्लाई करने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, एंड कोई एल्बो में कुछ जॉइंट्स का प्रॉब्लम्स एंड रिस्ट प्रॉब्लम्स एंड रिस्ट फ्रैक्चर्स, इन जनरली लोगों को ये स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से ये पूरा हाथ दुखता है ये जगह में बहुत सारा। सो हर एक बीमारी के पीछे जो आध्यात्मिक कारण, वो लेने में देने में वो जो लोग गलत कर रही हैं उनको सेट करने से ऑटोमेटिकली उनको जो बीमारी है हाथ में वो ठीक हो जाएगा। लेकिन इधर और एक चीज़ मेरे को मालूम पड़ा, हमारे पास बहुत सारा किताब है, आध्यात्मिक किताब है, उसमें जीवन में हम लोग कैसे जीना है वो बोलता भी है, लेकिन लोग उनको इम्प्लीमेंट करता नहीं है। सो स्पिरिचुअल टैबलेट का ब्यूटी में यही देखा था कि जो ये ऑब्जेक्ट साइंस है ना, वो हम लोग उनको पहले से भी उनका माइंड में डाल देता है, वो प्रिस्क्रिप्शन में ऐसा ऐसा ऑब्जेक्ट साइंस एंड वो गिविंग नेचर और रिसीविंग नेचर, ये सब उनको माइंड में, ये आध्यात्मिक किताब से उनको माइंड में डालने के बाद कुछ दिन होने के बाद क्या होता है कि वो तुरंत लेने देने का जो प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई करने से ठीक बात है, उनको आराम मिल जाएगा। बट लेकिन कुछ लोग आध्यात्मिक आलस की वजह से, थोड़ा जिद्दी की वजह से वो अप्लाई नहीं कर पाता है। देन ये ऑब्जेक्ट्स साइंस जो हैं उनका डेली लाइफ में कोइंसिडेंस जैसे स्वप्न में इधर उधर बार बार वो रिपीटेड फेल्योर उनको आएगा। तब उनको पता चलता है कि अरे यार, वो डॉक्टर साहब ने बताया ये चीज़ क्यों मेरे को बार बार लाइफ में आ रही है, मैं ये जगह में गलत कर रही हूँ, ये
मैं करेक्ट करना चाहिए। सो तुरंत उनका जो रैशनल माइंड है उनको ठीक करने के लिए अलाउ नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कोइंसिडेंसेस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, तीसरी आंख का, स्वप्न का, ये सब मिलकर जो रैशनल माइंड जिद्दी बन गया वो ऑटोमेटिकली फिसल जाएगा। ओके, इट विल फेड अवे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Then the true spiritual intellect will come onto the surface. That's why we say the spiritual intellect is the root and physical health is the fruit. If you work on the spiritual intellect, आध्यात्मिक बुद्धि में तुम काम करके उनको ठीक ठाक कर लिया, जब आपको जो फल मिलने के हैं ये भौतिक रूप में, वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। क्योंकि ये भौतिक शरीर जो है ये छाया है, वो आध्यात्मिक बुद्धि जो है वो मूल है। इसके वजह से ये भौतिक शरीर है। ऐसा नहीं कि ये भौतिक शरीर से वो ऊपर नहीं है, वो उल्टा है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू वर्क ऑन द स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट, देन ऑटोमेटिकली वी कैन गेट रिलीफ ऑन द फिजिकल बॉडी। सो दैट इज द की प्रिंसिपल। तो सर, जो पेशेंट गॉड आपके पास आते हैं, तो सर क्या आप अकेले उन सबको डील करते हैं या और भी कोई बहुत बड़ा सिस्टम आपने क्रिएट किया है स्पिरिचुअल टैबलेट में? या शुरुआत में मैं 2003 में मेडिटेशन हेल्थ क्लिनिक का नाम पे मेरा गुरु और पत्नी सोनामाला पत्री मैडम का हाथों से वो क्लिनिक शुरू किया था। वो जो सबसे पहले जो क्लिनिक, मेडिटेशन क्लिनिक में विशाखापट्टनम में मेरा गांव में जो खोला था, इसमें 6 चैम्बर्स हैं। ग्रुप मेडिटेशन हॉल, सीरियस मेडिटेशन चैम्बर और स्पिरिचुअल बुक्स एंड कैसेट्स एंड मटेरियल रूम, एंड देन होलिस्टिक science classroom with all the chairs and audio visual system, or music and dance learning center, and 2 counseling chambers, and one is allopathic room to do some allopathic treatments, small treatments. So जो patients गॉड्स जो जब अंदर आएंगे, आने के बाद वो लोग देख के मैं डॉक्टर का क्लिनिक में आया, कोई दूसरा है बोल के वो लोग वापस चले जा रहा था। लेकिन तुरंत वो लोग को पकड़ के फिर उनको बोलना है कि यार दिस इज एलोपैथी रूम, एंड साथ साथ आध्यात्मिक का भी हम लोग अप्लाई करके जो बीमारी हैं उनको ठीक कर सकते हैं, ऐसा उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। एंड ऐसा 4-5 महीने होने के बाद बहुत सारे लोगों को पता चल गया कि ये अंग्रेजी दवाई के साथ साथ ये आध्यात्मिक मार्ग में कुछ नया कर रही है, इससे बहुत सारा आराम भी मिल रही है, ऐसा लोगों को पूरा मालूम हो गया। जब मैं क्लिनिक में एक रिसेप्शनिस्ट को रखा, जो लोग आएंगे वो लोग को पूरा रूम में सब एक रूम में क्या क्या होगा, क्योंकि नया सिस्टम है, सबको भी बोलना पड़ता था। और जब एक नया पेशेंट गॉड आएगा, हम लोग पेशेंट गॉड बोलते हैं क्योंकि हर एक आदमी भगवान है। सो पेशेंट इज ओनली एन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये खाली बीमारी ये बदन के लिए, अंदर हम सबको भी भगवान रहता है। सो इसीलिए एक दिन मैं सोचा, और ये पेशेंट का नाम बोलना मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, बट लेकिन लोगों को पेशेंट के बोलने से ही समझते हैं। सो दैट्स वाई पेशेंट गॉड पीजी कर दिया। दैट्स वाई इन माई क्लिनिक नोबडी इज अलाउड टू से पेशेंट गॉड बोलना ही पड़ेगा। एंड देन हर रूम में वो लोग जो सर्विसेज एक रूम में होता है, वो सब सर्विसेज वो लोग लेना पड़ेगा। सो एक पेशेंट गॉड, ये 6 चैम्बर का जो नया क्लिनिक है, इसमें आने के बाद उनको पहले केस शीट हम लोग पूरा उनका डिटेल्स केस शीट में लेता है, और इसके बाद वो मेडिटेशन के लिए जाएगा मेडिटेशन रूम में। वो लोग मेडिटेशन कैसे करना वो सब उनको ट्रेनिंग देता है, और उसके बाद काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में उनका पूरा बीमारी के बारे में सुनने के बाद वो 40 दिन में वो क्या क्या करना है, कितना घंटा मेडिटेशन करना है, और क्या किताब उनको पढ़ने के हैं, और क्या वीडियो देखने के हैं यूट्यूब में जो रेडीली अवेलेबल है, और कौन सा सीनियर मास्टर यानी सेम वही बीमारी से जो बाहर आया था उनसे बात करने के लिए हम लोग एक लीड्स भी उनको देता है, और कुछ ऑडियोस जो हम लोग डेवलप किया था वो ऑडियोस भी उनको सुनने के हैं। और पिरामिड्स, बॉडी में सिर दर्द है, सिर का जो पिरामिड, और छाती में प्रॉब्लम है उनको, छाती पिरामिड, चेस्ट पिरामिड्स एंड नी पिरामिड्स, ऐसा एक बीमारी के लिए अलग अलग पिरामिड्स भी और क्रिस्टल्स, ये सब एनर्जी ऊर्जा बढ़ाने के लिए
जो जो चीज़ हम लोग शुरुआत में कर सकते हैं वो सब उनको लिख के एक प्रिस्क्रिप्शन में देना शुरू किया था। और जो असिस्टेंट मास्टर्स हैं वो लोग उनको एक्सप्लेन करके 40 दिन वो पूरा आध्यात्मिक रीजन्स और अप्लाई करने के लिए मैं जो दिया था वो पूरा अप्लाई करने में वो लोग उनको मदद करेगा। अगेन 40 दिन के बाद अगेन और एक काउंसलिंग होगी। ये 40 दिन में इतना सारा नया नया अनुभव उनको आया था, वो अनुभव का हिसाब से और बीमारी में कुछ आराम मिला कि नहीं ये सब मतलब आइडेंटिफाई करके और दूसरा प्रिस्क्रिप्शन होगी। और कभी कभी जो बीमारी एक ग्रुप प्रॉब्लम्स होता है, समझ लो एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, इन्हीं साइकेट्रिक प्रॉब्लम मानसिक समस्या जो होती है एक लेवल होने के बाद उनको पेशेंट गार्ड के अलावा उनका घर में जो जो लोग हैं, माँ बाप हैं और सिबलिंग्स हैं, वो सबको भी हम लोग उनके पास बैठ के वो लोग का आइडिया कैसे हैं, वो लोग का लाइफ में उनका पर्पस क्या है, बिकॉज इतना सीरियस मानसिक समस्या जो है उसके वो फैमिली मेम्बर्स भी बहुत अफेक्ट होती हैं। इससे अलावा इसके बिना फैमिली मेम्बर्स को बहुत सारा तकलीफ रहेगा कभी कभी, इसीलिए सबसे पहले हम लोग उधर से शुरू करना पड़ेगा। सो एक्चुअल पेशेंट गार्ड जो है उनको खाली थोड़ा बहुत एलोपैथिक दवाई देगा और फैमिली मेम्बर्स को पहले पकड़ के उनको आध्यात्मिक मार्ग में ले आके उनका ऊर्जा बढ़ाना और उनका पर्पस और लाइफ पर्पस वो सब के बारे में पूरा उनको जानकारी देना पड़ता है। बाय द टाइम जो एक्चुअल पेशेंट है उनको आधा ठीक होगा। पहले मेरे को भी ये मालूम नहीं था, लेकिन एक एक केस करते हुए भी मेरे को मालूम हुआ कि वैसी छोटा बच्चे को प्रॉब्लम होने से बिलो 5 इयर्स किड्स वो तो ध्यान करेंगे नहीं। सबसे पहले एक आस्मा पेशेंट को लिया था, 2 किड्स हैं, एक मदर को, सीरियस आस्मा केसेस हैं। उधर काम करने के बाद मेरे को पता चला कि किड्स को ठीक करने के लिए पेरेंट्स के ऊपर काम करना चाहिए। जब ये आध्यात्मिक पुत्र का एक स्पिरिचुअल टैबलेट बहुत बढ़िया भी निकला था। सो दैट्स व्हाई इट इज़ ए प्रोसेस लाइक गोइंग थ्रू ऑल द रूम्स। हर एक रूम में उनको एक जगह पहुंचने के बाद, उनको आराम मिलने के बाद वो लक्ष्मी पार्वती सरस्वती टैबलेट का हिसाब से पार्वती उनको मालूम पड़ेगा, तब उनको सरस्वती में जाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग एक म्यूज़िक एंड डांस लर्निंग सेंटर को रखा। उसमें 10 इंस्ट्रूमेंट्स टीचिंग हुआ और डांस भी, संगीत भी, सब उधर वो सीख सकते हैं। सो जो लोग वो लोग आएगा एक बीमारी से और पार्वती से ध्यान मार्ग में, और इसके बाद सरस्वती उधर भी होगा। सो दिस इज हाउ वी यूज टू ट्रेन द पेशेंट गॉड्स with all the setup, complete holistic setup with meditation, counseling and spiritual books and audiovisual equipment and our music and dance learning center. सर, आपने ये स्पिरिचुअल टैबलेट रिसर्च फाउंडेशन को एक्सपैंड कैसे किया? या शुरुआत में खाली मेडिटेशन हेल्थ क्लिनिक था। 1.5 साल में ये 7 सेंटर जैसे एक्सपैंड हो गया वो अपने आप, क्योंकि एक लो बैक पेन का पेशेंट आया था, उनको बिना सर्जरी पूरा ठीक हुआ। वो बोला है कि सर ये बहुत बढ़िया चीज़ है, मेरा घर में एक पोर्शन खाली पड़ा हुआ है, मैं आपको एक सेंटर जैसे देना चाहता हूँ, सिटी में आप शुरू कर लीजिए, आप खाली गांव में कर रही हैं, बिकॉज मेरा गांव जो है 20 किलोमीटर दूर है मेन विशाखापट्टनम सिटी से। सो तब मैं वो सिटी का सेंटर खोला था। ऐसा 7 सेंटर्स हो गया शुरुआत में। आई कॉल इट एज ए फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल। ये करने के बाद मैं एक नर्सिंग होम लिया था 25 बेडेड का। उसमें टॉप फ्लोर में पूरा मेडिटेशन के लिए बेड्स अलॉट करके, बेड्स के ऊपर पिरामिड रहेगा और बाकी चीज़ सब सेम है, बट देयर इज़ ए गुड मेडिकल सपोर्ट, क्योंकि मैं उधर बहुत सीरियस केसेस को एडमिट करना शुरू किया था। सीवियर लो बैक पेन, सीवियर जॉइंट पेन्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एंड कैंसर केसेस, किडनी फेलियर केसेस, सीवियर साइकेट्री केसेस, सब उधर एडमिट करके उनको जो मेडिकल सपोर्ट शुरुआत में चाहिए सुपर स्पेशलिस्ट को रख के मेडिकल सपोर्ट दे रहा था। और उनका साथ साथ दिन भर उनके पास स्पिरिचुअल मास्टर्स रहेंगे और 6 घंटा 8 घंटा वो लोग ध्यान करेगा। उनको ध्यान मार्ग में एस्ट्रल सर्जरी करने तक 1.5 महीना, नहीं तो 2 महीना 3 महीने तक वो लोग हॉस्पिटल में रहेंगे। और उनका डाइट भी केवल ये शाकाहारी मतलब डाइट दे के उनको
आध्यात्मिक मार्ग में इंटेंसिव ट्रेनिंग देने के लिए मैं वो सेकेंड क्लिनिकल ट्रायल विद 25 बेडेड रूरल एडमिशन हॉस्पिटल से मैं किया था। ये दोनों करने के बाद मेरे को इतना बड़ा बीमारी होने से भी आध्यात्मिक मार्ग में उनको ठीक कर सकता है। दैट कॉन्फिडेंस आई गॉट। देन 7 महीने वो हॉस्पिटल को बंद करके फैमिली सपोर्ट से मैं बाहर आया था। बाहर आके जो इतना सारा टैबलेट है वो सब बहुत अच्छा तरीका में किताब जैसे निकलने के लिए मैं कोशिश किया था। कुछ ऑडियोस भी बनाया, मैं ऑडियोस अबाउट द स्पिरिचुअल टैबलेट्स भी बनाया। और अगस्त 15 को 2008 में 6 सेंटर्स में खोला था, वो उत्तरांध्र कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में। और 6 महीने होने के बाद वो डबल हो गया और इसके बाद ट्रिपल और इसके बाद 40 सेंटर्स पूरा आंध्र प्रदेश में और साउथ इंडिया में अराउंड 50 सेंटर्स। एंड देन आई वेंट टू मुंबई। मुंबई जाने के बाद नॉर्थ इंडिया में बहुत सारा क्लिनिक्स आया था। एंड देन मैं सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, मॉरिशस ये सब कंट्रीज रेगुलरली जाना शुरू किया। एक जगह में एक समय में मेरे को 110 सेंटर्स था पूरा साउथ ईस्ट एशिया में। एक बार मैं मुंबई से निकला, मतलब विद इन 2.5 days आई यूज्ड टू रोम अराउंड ऑल द 5 मेट्रो सिटीज जस्ट विद इन 2.5 days, बिकॉज एक सुपर स्पेशलिस्ट जैसे मेरा काम खाली 3 घंटा रहेगा। जो रेगुलर ट्रेनिंग में ये स्पिरिचुअल टैबलेट्स पूरा स्टडी करके एक स्पिरिचुअल डॉक्टर जो बनाया, वो लोग रेगुलर क्रॉनिक डिसीज को ठीक करने में बहुत मदद करता था। वो लोग कोई सीरियस केस हैं, कैंसर केसेस हैं, किडनी फेलियर्स हैं, खाली वो केसेस के लिए हार्डली देर आर 8 to 10 केसेस रहेंगे। मैं जाते वक्त एक मेडिटेशन सेशन होगी और इसके बाद काउंसलिंग होता है और मेरा क्लास भी है। विद इन 3 hours आई कैन कंप्लीट माई जॉब लाइक ए सुपर स्पेशलिस्ट एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटर। ऐसा मैं 4 साल घूम के ये स्पिरिचुअल टैबलेट्स किताब बाकी लैंग्वेजेस में ले आने के लिए और नया सेंटर्स एंड ये सीरियस केसेस को रखने के लिए स्पिरिचुअल एडमिशन सेंटर्स, होलिस्टिक हेल्थ सेंटर जैसे बड़ा पिरामिड और रहने के लिए व्यवस्थापन और मास्टर्स भी रहेंगे उधर एंड शाकाहार भोजन भी होगा, नेचर रहेंगे। दिस इज़ व्हाट माय ड्रीम व्हेन आई एम वर्किंग विथ माय 25 बेड हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल में काम करने के बाद मैं ऐसा सोचा कि कोई नेचुरल एडमिशन होलिस्टिक सेंटर होने से ये हॉस्पिटल का ज़रूरत नहीं है। केवल थोड़ा बहुत मेडिकल सपोर्ट देके उधर ही उनको पूरा ठीक करने के लिए वो व्यवस्थापन जो है वो बहुत काफ़ी है। ये सोच के मैं हॉस्पिटल से बाहर आया था। देन आई गॉट such type of admission centers also I got in Andhra Pradesh especially। और इसके बाद पूरा इंडिया में बहुत सारा जगह में आजकल हमको 40x40 पिरामिड और बाकी होलिस्टिक इन्वायरमेंट हमको मिल गया। और देन आई वेंट टू USA in 2017। 2 बार मैं गया था और इससे अराउंड 28 स्टेट्स में मेरा प्रेजेंटेशंस और वर्कशॉप्स भी हुआ था। एंड देन आई वेंट टू UK। 2.5 महीने में UK में था। देर आर इन अराउंड 22 places, करीब 68 classes I took and lot of people were interested। so many patients को रजिस्टर किया। सबसे पहले this autism spectrum disorders, all those children cases also we registered and we started working with them। and जो लोगों को मतलब चिल्ड्रन नहीं होते हैं इनफर्टिलिटी केसेस, ओके, वो केसेस भी ये आध्यात्मिक कारण से उनको कैसे सक्सेस हो सकता है उसमें भी मतलब करना शुरू किया। सो इन वन वे द स्पिरिचुअल टैबलेट ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, 1 day वर्कशॉप, 3 day वर्कशॉप एंड 11 day वर्कशॉप्स। एंड अभी ये कोविड होने के बाद ऑनलाइन में हाइब्रिड सिस्टम में ऑनलाइन में भी वो लोग को ट्रेनिंग दे रही है एंड वो लोग एग्ज़ाम्स भी लिखेगा। every module will conclude with an exam। they have to go through the exam and they have to get more than 50% marks। so like that we are making the spiritual masters who can work as a counselors जैसे और workshop trainer जैसे वो लोग काम करने के लिए हम लोग मास्टर्स को बनना और वेबसाइट भी किया था
एंड देन ये सेंटर्स को एस्टैब्लिश करना, ऐसा पूरा धरती में आज करीब 14 कंट्री में ये स्पिरिचुअल टैबलेट पूरा मास्टर्स भी हैं और काउंसलिंग भी हो रही है। एंड स्पेशली कोविड होने के बाद ये आचार्य संगत जो हैं, जब हम लोग पहले वो फिजिकल सेंटर में कर रहा था, अभी वो ऑनलाइन में हो रही हैं। ऑनलाइन में जूम में ब्रेकआउट रूम्स करके एक एक रूम एक एक तरीका बीमारी के लिए एक मास्टर बैठेगा उधर। जब वो लोग रिसेप्शन में आएगा उनको एक एक रूम में भेजते हैं, उधर उनका काउंसलिंग होगी। ये सब रिकॉर्ड विद ए प्राइवेसी एक्ट हम लोग मेंटेन करेंगे। एंड देन एवरी काउंसलिंग हैपन्स थ्रू जूम ओनली इन ऑनलाइन सिस्टम, एंड दैट रियली गिविंग वेरी ग्रेट रिजल्ट्स, बिकॉज कई जगह जाने का जरूरत नहीं है। हम लोग फिजिकल बॉडी को चेक करने का जरूरत नहीं है, खाली उनका इन्वेस्टिगेशन देखेंगे और उनसे बात करेंगे काउंसलिंग चैम्बर में, 1-on-1 में, एंड उनका पूरा जो आध्यात्मिक कारण है वो उनको मालूम पड़ेगा। सो इट बिकम वेरी सो ईजी विद ए मोबाइल दे कैन कनेक्ट टू द काउंसलर। दुनिया में कई जगह में होने से, कोई देश में, कोई प्रांत में और विलेज से भी वो लोग आराम से वो लोग कनेक्ट हो जाएगा। एंड द ट्रेनिंग आल्सो विल हैपन थ्रू ऑनलाइन, एंड दैट इज हाउ इट इज एक्सपैंडेड। एंड नाउ वी आर वर्किंग ऑन द ट्रांसलेशन पार्ट। ओके, हर एक लैंग्वेज में ये स्पिरिचुअल टैबलेट्स को ले आने से उनका इजी लैंग्वेज में वो इजीली उनको ले सकते हैं। या थैंक यू वेरी मच सर। आज आपसे स्पिरिचुअल टैबलेट किस तरीके से इन्वेंट हुई और कैसे आपने आज तक इतना खूबसूरती से इसे एक्सपैंड किया और इसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ले जाकर लोगों को और रीच में लेकर आए। तो दोस्तों, आज आपने जाना किस तरीके से स्पिरिचुअल टैबलेट अपना काम करती है और ऑफलाइन और ऑनलाइन कितने आसानी से हम फेस टू फेस इस काउंसलिंग को लेकर अपने आप को आरोग्य तक पहुंचा सकते हैं। तो आगे हम इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए अगले हफ्ते पीएमसी हिंदी में देखेंगे स्पिरिचुअल टैबलेट के और रूप और टैबलेट्स को जानेंगे, समझेंगे और अपने आप को इतनी ही आसानी से जीवन को संपूर्ण स्वास्थ्य तक लेके जाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ पीएमसी हिंदी में। धन्यवाद।